भगवान को भौतिक इंद्रियों द्वारा न तो देखा जा सकता है, न सुना जा सकता है और न अनुभव किया जा सकता है। किंतु यदि कोई प्रारंभ से भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगा रहे तो वह भगवान का साक्षात्कार करने में समर्थ हो सकता है। परमेश्वर को जान पाना या देख पाना संभव नहीं है। भक्त रूप में अर्जुन को अपनी चिंतन शक्ति पर भरोसा नहीं था। वह जीवात्मा होने के कारण अपनी सीमाओं को और कृष्ण की अकल्पनीय स्थिति को स्वीकार करता था। अर्जुन समझ चुका था कि एक क्षुद्र जीव के लिए असीम अनंत को समझ पाना संभव नहीं है। यदि अनंत स्वयं प्रकट हो जाए तो अनंत की कृपा से ही उसकी प्रकृति को समझा जा सकता है, क्योंकि भगवान के पास अचिंतनीय शक्ति है। यदि वे चाहें तो असीम होकर भी अपने आप को प्रकट कर सकते हैं। जब तक कोई भगवान की शरण में नहीं जाता और भक्ति नहीं करता, भगवान प्रकट नहीं होते। अतः जिन्हें अपनी चिंतन शक्ति का भरोसा है वे भगवान का दर्शन कर पाते हैं। भक्त को भगवत कृपा से ही उनके विराट रूप का दर्शन दिव्य चक्षुओं से करना होता है, न कि मन से। भगवान के विराट रूप का दर्शन करने के लिए अर्जुन से कहा जाता है कि वह अपने मन को नहीं अपितु दृष्टि को बदले। चूंकि अर्जुन इसका दर्शन करना चाहता था, अतः भगवान ने उसे इस विराट रूप को देखने के लिए विशिष्ट दृष्टि प्रदान की। जो भक्त कृष्ण के साथ दिव्य दर्शन से बंधे हैं वे उनके ऐश्वर्यों के ईश्वर विहीन प्रदर्शनों से नहीं बल्कि उनके प्रेममय स्वरूपों से आकृष्ट होते हैं। कृष्ण के सखा तथा कृष्ण के माता पिता यह कभी नहीं चाहते कि कृष्ण उन्हें अपने ऐश्वर्य का प्रदर्शन कराएं। वे तो शुद्ध प्रेम में इतने मग्न रहते हैं कि उन्हें पता ही नहीं चलता कि कृष्ण भगवान भी हैं। वे प्रेम के आदान प्रदान करने में इतने विभोर रहते हैं कि वे भूल जाते हैं कि कृष्ण परमेश्वर हैं। यशोदा भगवान को कभी ईश्वर की दृष्टि से देखने का कोशिश ही नहीं करते हैं। जब उन्हें पता चलता है कि उनका पुत्र ईश्वर का अवतार है तो भी वे इस बात को मानने से इनकार करते हैं। वे अपने पुत्र रूप में हुई उनको स्नेह प्यार करना चाहते हैं। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि कृष्ण के साथ खेलने वाले बालक अत्यंत पवित्र आत्माएं हैं और कृष्ण के साथ इस प्रकार खेलने का अवसर उन्हें अनेकानेक जन्मों के बाद प्राप्त हुआ है। ऐसे बालक यह नहीं जानते कि कृष्ण भगवान हैं। वे उन्हें अपना निजी मित्र मानते हैं। भगवान वह परम पुरुष हैं जिन्हें ऋषिगण निर्विशेष ब्रह्म करके मानते हैं, भक्तगण भगवान मानते हैं और सामान्य जन प्रकृति से उत्पन्न हुआ मानते हैं।
ये बालक जिन्होंने अपने पूर्व जन्मों में अनेक पुण्य किए हैं अब उस भगवान के साथ खेल रहे हैं। तथ्य तो यह है कि भक्त विश्व रूप को देखने का इच्छुक नहीं रहता, किंतु अर्जुन कृष्ण के कथनों की पुष्टि करने के लिए विश्व रूप का दर्शन करना चाहता था, जिससे भविष्य में लोग यह समझ सकें कि कृष्ण न केवल सैद्धांतिक या दार्शनिक रूप से अर्जुन के समक्ष प्रकट हुए बल्कि साक्षात रूप में प्रकट हुए थे। अर्जुन को इसकी पुष्टि करनी थी, क्योंकि अर्जुन से ही परंपरा पद्धति प्रारंभ होती है। जो लोग वास्तव में भगवान को समझना चाहते हैं और अर्जुन के पद चिन्हों का अनुसरण करना चाहते हैं, उन्हें यह जान लेना चाहिए कि कृष्ण न केवल सैद्धांतिक रूप में अपितु वास्तव में अर्जुन के समक्ष परमेश्वर के रूप में प्रकट हुए थे। भगवान ने अर्जुन को अपना विशेष रूप देखने के लिए आवश्यक शक्ति प्रदान की, क्योंकि वे जानते थे कि अर्जुन इस रूप को देखने के लिए विशेष इच्छुक न था। फिर भी वे दिखलाना चाहते थे ताकि वह समझ पाए कि ईश्वर साक्षात रूप में उसके साथ हैं। भगवान को देखना आसान नहीं है। भगवान के विराट रूप को देखना तो और ही अत्यंत दुष्कर कार्य है। भगवान को प्रेम से, भक्ति से प्राप्त किया जा सकता है। उनका सन्निकट आलिंगन प्राप्त किया जा सकता है सिर्फ भक्ति से और प्रेम से, न कि हम अपने सामान्य आँख से भगवान को देख सके। हमको अपनी अंतरात्मा से निश्चल निष्कपट होकर भगवान की भक्ति करनी होगी, तब भगवान हमें अवश्य अपना दर्शन देंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम।